गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक विकास के स्तर, चरण या अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक विकास के साधन, राजनीतिक विकास की समस्याओं और राजनीतिक विकास की उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं राजनीतिक विकास के साधन। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कुछ अभिकरण या साधन भाग लेते हैं। पहला, क्रांतिकारी राजनीतिक नेता। दूसरा, राजनीतिक दल। तीसरा, सेना। चौथा, आधुनिक नौकरशाही। पांचवा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। और छठवां, लोकप्रिय राजनीतिक सहभागिता का विस्तार। सबसे एक एक कर इन साधनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, क्रांतिकारी नेता। क्रांतिकारी नेता किसी संकट की स्थिति में सत्ता में आते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें विकास की दृढ़ तथा चिरस्थायी नीतियां तुरंत लागू करने की आवश्यकता होती है। उन्हें संभवतः राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। क्रांतिकारी नेताओं में कुछ विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है। यदि उनका व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली है तो ये अवश्य ही सफल होंगे। ऐसे नेताओं को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उन्हें परंपरा और नवीनता दोनों के प्रति सद्भावना बरतनी चाहिए। दूसरा है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व का विकास किया जाता है। राजनीतिक दलों का महत्व प्रजातांत्रिक व्यवस्था तथा साम्यवादी व्यवस्था दोनों में ही स्वयं सिद्ध है। लोकतांत्रिक पद्धति में राजनीतिक दल मतदान का विस्तार कर राजनीतिक सहभागिता के अवसर प्रदान करते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में साम्यवादी दल का प्रयोग जनता में साम्यवादी विचारों की प्रतिष्ठा तथा उन्हें साम्यवादी विचारों के अनुरूप संगठित करने के लिए किया जाता है। तीसरा साधन है सेना। जब विशिष्ट वर्ग और राजनीतिक दल राजनीतिक विकास को नेतृत्व प्रदान करने में असफल हो जाते हैं तो विकासशील देशों के सामने केवल एक विकल्प रह जाता है कि सेना समस्त शक्तियों को अपने हाथों में ले ले। सेना के हस्तक्षेप से राजनीतिक विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती है। किसी भी राष्ट्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था में सेना समाज के सर्वाधिक आधुनिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। सेना का उद्देश्य राजनीतिक तंत्र को अधिक कार्यकुशलता तथा आधुनिक बनाना होता है। विकासशील देशों के शासन को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है। चौथा है आधुनिक नौकरशाही। आधुनिक नौकरशाही द्वारा भी राजनीतिक विकास में परिवर्तन की भूमिका अदा की जाती है। नौकरशाही शासन को स्थिरता प्रदान करती है, परंपरागत समाज को आधुनिक परिवेश में लाने का प्रयत्न करती है और सुदृढ़ एवं कुशल नीतियों के माध्यम से राजनीतिक विकास का पथ प्रशस्त करती है। पांचवा है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। राष्ट्रीयता की भावना के विकास और एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण से भी राजनीतिक विकास होता है। छठवां और अंतिम है राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि। राजनीतिक सहभागिता में अभिवृद्धि से भी राजनीतिक विकास होता है। विकासशील देशों में जन सहभागिता पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। सहभागिता के आधार पर देश में नागरिकता की स्थिति का पता लगाया जाता है। राजनीतिक विकास की समस्याएं। राजनीतिक विकास से संबंधित अनेक समस्याएं हैं। राष्ट्र निर्माण की समस्या, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्या, समानता लाने की समस्या, सहभागिता संभव बनाने की समस्या, वैधता प्राप्त करने की समस्या, आधुनिकीकरण की समस्या आदि। ज्यों-ज्यों राजनीतिक विकास का स्तर बढ़ता जाता है त्यों-त्यों इन समस्याओं का समाधान होने में सहायता मिलती जाती है, किंतु विकासशील राज्यों में राजनीतिक विकास की समस्याएं इससे कुछ भिन्नता रखती हैं। विकासशील राज्यों में राजनीतिक विकास की प्रमुख समस्याएं हैं राजनीतिक विकास के मॉडल के चयन की समस्या, राजनीतिक स्थायित्व की समस्या, राजनीतिक विकास के अभिकरण, राजनीतिक दल, हित और दबाव समूहों के समुचित रूप में संगठित
और विकसित होने की समस्या, हिंसात्मक राजनीति और आतंकवाद की समस्या। राजनीतिक विकास अवधारणा की उपयोगिता। आमंड व पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास उपागम तुलनात्मक राजनीति में विशेष उपयोगी है। इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं का विवेचन, तुलना, स्पष्टीकरण और उनके बारे में भविष्यवाणी करने का आधार स्थापित करने में सहायता मिलती है। इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं का उनके राजनीतिक अतीत और भविष्य, जिसका वे सामना करेंगी, के संदर्भ में वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है। इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं की अर्थपूर्ण मानदंडों के आधार पर तुलना करना संभव होता है और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में सामान्यीकरण करने में सहायता मिलती है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा ने राजनीतिक विकास सिद्धांत की खोज के संबंध में अत्यंत निराशाजनक निष्कर्ष निकाले हैं। उनके मतानुसार न तो कोई ऐसा परिपूर्ण या आदर्श समाज है जिसकी तरफ सब समाजों को चलना चाहिए और न ही ऐसे संचालन की अपरिहार्यता है। उनके अनुसार पश्चिमी जगत में मतभेद और साम्यवादी जगत के अनेक रूपों में विभक्त होने तथा तीसरे विश्व के हर राज्य ने अपने विकास या पतन का अलग मार्ग अपनाकर विकासशील और विकसित राज्यों के बीच प्रत्येक अंतर को अर्थहीन बना दिया है। पूर्व या पश्चिम में जो भी राजनीतिक विकास के सिद्धांत विकसित किए गए हैं, वे सब गड़बड़, घोटाले या अस्त-व्यस्तता हैं। इससे विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए राजनीतिक विकास अवधारणा का प्रयोग किया गया। राजनीतिक विकास उपागम में यह गुण है कि इससे किसी देश के राजनीतिक विकास को मापा जा सकता है।